कोशिश हमारी हो रही है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप डेटा देखेंगे ना, इस वक्त हालिया दिनों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ ज्यादा मिलेंगी। जो बिल्डर जो इनमें मुलविस हैं, जो गैर कानूनी तामीरात करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं। पहली मरतबा उनके खिलाफ FIR कटी है, पहली दफा उनको थानों में बंद कराया गया, पहली मरतबा हमारे ऑफिसर्स को थानों में बंद कराया गया। 51 बिल्डिंग्स ऐसी हैं इसमें जो ये 107 में से वो खाली होने जैसी फौरी तौर पर खाली होनी चाहिए, लेकिन उसमें से भी 22 ऐसी हैं जो बिल्कुल ही नाकाबिले तसव्वुर है कि कोई इसका राज नहीं रह सकता। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसी बात की जिसमें आपको ये तासुर मिला कि सब अच्छा नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद दिन पहले इस इमारत को खाली करने गए, वहाँ लोगों के साथ रेजिस्टेंस हुई। गैर कानूनी तामीरात को रोकना SPCA की जिम्मेदारी है, और अगर वो रोक नहीं रहे हैं तो वो उसके जिम्मेदार हैं। कराची में बोसीदा इमारतों का एक और अलमिया। लियारी कराची में खस्ता हाल 5 मंजिला बिल्डिंग सुबह लर्जी, दोपहर को जमींबोज हो गई। दर्जनों मकीन मलबे तले दब कर रह गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 खवातीन और बच्चे समेत 9 अफराद की लाशें निकाल ली। 2 दर्जन शदीद जख्मी। मलबे तले अब भी कई अफराद के दबे होने का खदशा है। मलबा गिरने से करीबी इमारत की सीढ़ियां भी धंस गईं। नाज़रीन, लियारी में बिल्डिंग गिरने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। वज़ीर बल्दियात सिंध का हादसे के मकाम का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बिल्डिंग के मलबे पर पहुंचे। वीडियो में आगे चलकर सारे वाक़े की तफसील बताएंगे। कराची में कितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं, कितनी मखदूश हालत में हैं, इन सब पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की मजीद अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले ये सवाल जवाब तलब है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम सिर्फ नोटिस जारी करना है कि फला इमारत मखदूश है, इसे खाली कर दिया जाए। इस पर अमल दरामद के लिए क्या इक़दाम किए गए, और इस वक्त जो बिल्डिंग कंट्रोल की काली भेड़ों से गैर कानूनी तामीरात का एक जंगल बसाया जा रहा है, इसके क्या हौलनाक नताइज निकल सकते हैं। दोस्तों, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने रिहायशी इमारत गिरने पर तशवीश का इजहार करते हुए रेस्क्यू इदारों को फौरी, मौसर और हम आहंग इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद और मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। किसी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। दोस्तों, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इमारत गिरने का नोटिस लेते हुए कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। मुतल्लिका हुक्काम फौरी रिपोर्ट पेश करे। मुराद अली शाह ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की बोसीदा व खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात फौरी तलब कर ली और हुक्म दिया है कि खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाए। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि लोगों की जान बचाने के लिए अगर इनको बेघर करना पड़ेगा तो हम कर देंगे और इनको मुतबादिल जगहों पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। बहैसियत कौम और माशरा इस सानहे के जिम्मेदार हम सब हैं। इस सानहे की आला सतही तहकीकात के लिए स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो इस सानहे के मुहर्रिकात, असबाब और जिम्मेदारों का तयन करके आइंदा 3 कामों के दिनों में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। इस सानहे के बाद SBC के उस इलाके के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स व दीगर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुम्मा की शाम अपने दफ्तर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। सईद गनी ने कहा कि लियारी के इलाका बगदादी में गिरने वाली इमारत को पहले ही इंतहाई खतरनाक इमारत करार दिया जा चुका था और यहाँ के मकीनों को 2 जून 2023 को पहला नोटिस, जबकि उसके बाद मजीद 4 नोटिस 28 फरवरी 2024, 30 मई 2024, 25 जून 2024 और आखिरी नोटिस 1 माह कबल 2 जून 2025 को दिया गया था। और इस इमारत को खाली करवाने के लिए अमला वहाँ गया तो वहाँ के मकीनों ने उनसे न सिर्फ झगड़ा किया बल्कि उनसे हाथापाई तक की गई। 2 जून को इनको ये नोटिस इशू किया गया और आप इसमें ये लिखिए कि इसमें रिमाइंडर भी लिखा हुआ है, मोस्ट अर्जेंट भी लिखा हुआ है, बड़ा वाज़ेह तौर पर इसमें। और अभी इस वाक़े से कुछ रोज़ कबल भी वहाँ हमारे महकमे के कुछ लोग गए थे ताकि ये बिल्डिंग खाली करवाई जा सके। वहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस हुई और वो बदकिस्मती से खाली नहीं हो सकती और हमारे जो ऑफिसर्स थे वहाँ से वापस आना पड़ा उनको। पिछले साल 30 मई 2024 को एक ख़त जारी किया गया यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को ताकि वो ये इमारत खाली कर दें क्योंकि ये खतरनाक है। उससे पहले 28 फरवरी 2024 को एक इनको इमारत खाली करने का जो है वो नोटिस दिया गया और उससे पहले 2 जून 2023
کو بھی ایک نوٹس ان کو دیا گیا تاکہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ خالی کر دیں. اور اس عمارت کا جو سروے ہوا تھا وہ 10/10/2022 کو ہوا. 10 اکتوبر 2022 کو سروے ہوا جس میں یہ عمارت انتہائی خطرناک جو ہے ڈکلیئر کی گئی. اور اس وقت سے مسلسل میں آپ کو بات بتائیں یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو کہا جاتا رہا کہ اس عمارت کو فوری طور پر خالی کر دیں. لیکن بدقسمتی سے ہم ان کو خالی نہیں کرا سکتے. سعید غنی نے کہا کہ مذکورہ عمارت کا سروے 10 اکتوبر 2022 کو ہوا تھا جس میں اس عمارت کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تاثر دینا کہ سندھ حکومت یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کسی قسم کے نوٹسز جاری نہیں ہوئے یہ سراسر غلط ہے. اور اس وقت بھی شہر کی 588 ایسی عمارتیں جن کو خطرناک ہونے پر مسلسل نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ صرف لیاری کوارٹرز میں 107 میں سے 51 عمارتیں خطرناک جبکہ 22 انتہائی خطرناک قرار دی گئی ہیں. عمارتوں میں سے ایک یہ عمارت تھی جبکہ 22 میں سے 14 عمارتوں کو گرا بھی دیا گیا ہے. لیکن اس عمارت سمیت 8 عمارتوں کے مکینوں کی جانب سے SBCA اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو ہمیشہ سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپریشن 24 گھنٹے تک جاری رکھا جائے گا اور اس کے لیے تمام مشینری، جنریٹرز اور لائٹس کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس ملبہ تلے کوئی دبا ہوا ہے تو اس کی زندگی کو بچایا جا سکے. سعید غنی نے کہا کہ کراچی کی 588 میں سے صرف 456 خطرناک عمارتیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہیں کیونکہ یہ اولڈ سٹی ایریا ہے اور یہاں پر ماضی میں غیر قانونی عمارتیں بھی بہت بنائی گئیں. آپریشن جاری رہے گا جیسے مغرب کے بعد اندھیرا ہو جائے گا لیکن وہاں پر لائٹس کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے، جنریٹرس کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے اور مشینری جتنی وہاں ممکن ہے جو استعمال ہو سکتی ہے اس کو کرنا. آپ دیکھیے کہ جگہ وہ شاید زیادہ مشینری بھی استعمال ہو جاتی ہے اگر وہاں پہ اتنی اسپیس اویلیبل ہوتی کہ مشینری کو موو کر سکتے، لیکن وہ جگہ بہت چھوٹی ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اتفاق ہے کہ جہاں یہ بلڈنگ تھی اس کے سامنے ایک پلاٹ ہے بڑا جس کی وجہ سے مشینری وہاں پہ موو بھی کر سکتی. لیکن خدا نخواستہ اگر وہ پلاٹ بھی نہ ہوتا اور وہاں پر بھی کوئی عمارت ہوتی تو شاید یہ جو ریسکیو کا کام ہے ہمارے لیے کرنا مزید مشکل ہو جاتا. اس میں جو لیاری کوارٹرز کا علاقہ ہے اس میں آپ کو پہلے ٹوٹل کو بتاتا ہوں کہ ٹوٹل نمبر ہے کراچی میں جو خطرناک عمارتیں ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 588 ہے. 588 بلڈنگز ہیں جو خطرناک ہیں. اس میں سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 14 بلڈنگز ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 69 ہیں 69، کرنگی میں 18 ہیں، کیماڑی میں 24 ہیں، ملیر میں 5 ہیں، ویسٹ میں 2 ہیں اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 456. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولڈ سٹی ایریا ہے، بہت پرانا علاقہ ہے، پاکستان کے قیام سے بھی بہت پرانی بلڈنگز یہاں پر ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ لیاری کوارٹرز کی 51 خطرناک عمارتوں کو ان کے مکینوں سے خالی کروانے کے لیے جب بھی کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو میڈیا اور سوشل میڈیا پر حکومت اور اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اب حکومت اور انتظامیہ نے تہیہ کر لیا ہے کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے اگر ان کو بے گھر کرنا پڑے گا تو ہم کر دیں گے اور ان کو کسی متبادل جگہ پر منتقل کر دیا جائے گا. ہم شاید سختی بھی کر سکتے ہیں، ہم پولیس کے ذریعے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے بھی، ایسوسیشن کے ذریعے بھی ان لوگوں کو جبری طور پر ان گھروں سے نکال بھی سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہی عمل جو ہمارا ہے میڈیا کے ذریعے ہی، میڈیا کے ذریعے یہ بہت نیگیٹیوٹی کی صورت میں سامنے چلا جاتا ہے. تاثر یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں اور ان کو نکال رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہمیں ان کو بے گھر کرنا پڑے تو شاید ہمیں کر لینا چاہیے. ان کے رہنے کا بندوبست فی الحال ہم کر دیں گے لیکن کم از کم ان کی جانوں کو محفوظ کر دیں. دوستو، سعید غنی نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل اس طرح کی عمارتوں کو خالی کروانے کے حوالے سے چیف سیکرٹری سندھ اور کمشنر کراچی کی جانب سے کئی اجلاس بھی ہوئے لیکن قانونی پیچیدگیوں کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اولڈ سٹی ایریا میں زیادہ تر عمارتیں پگڑی سسٹم یا پھر ایک عمارت میں کئی فلیٹس ہیں اور یہ سب مالکانہ حقوق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی عمارتوں کو اگر جبری طور پر خالی کروایا جاتا ہے تو اس کو سیاسی ایشو بھی بنا دیا جاتا ہے. سعید غنی نے مزید کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح گھروں کو خالی کرنا اس گھر والے کے لیے ایک مشکل عمل ہے لیکن جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کو بھی سمجھنا ہوگا. اس لیے میں میڈیا کے توسط سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس طرح کی عمارتوں میں نہ رہیں اور انہیں خالی کر دیں. حکومت، بلڈرز اور مالکان
बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर उनके मसाइल को हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सईद गनी ने कहा कि हम शहर में गैर कानूनी तामीरात के अजाब को रोकने के लिए इक़दाम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इदारे इसमें मुलव्विस होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसके खरीदार भी इसके जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक गैर कानूनी तामीरात करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ बदकिस्मती से कोई क्रिमिनल और कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कानून में इस हवाले से तरमीम की सख्त जरूरत है और हम इस तरमीम पर भी काम कर रहे हैं और जल्द ही असम्बली से इस कानून को मंजूर करवाया जाएगा। गो कि हमें इस बात का भी बखूबी इल्म है कि इन सख्त कवानीन से हमें मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ेगा और इसमें आबाद समेत खरीदारों और रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी जो इस तरह की गैर कानूनी इमारतों को बनाने, उनको फरोख्त करने और खरीदने में मुलव्विस होंगे। सईद गनी ने मजीद कहा कि ये तासुर भी गलत है कि महकमा बल्दियात या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं कर रही। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जितने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी इमारतों को तोड़ा गया है, इसमें मुलव्विस अफसरान को मुअत्तल या शहर बदर किया गया है और FIR का इंदराज तक करवाया गया है और बिल्डर्स के खिलाफ भी FIR का इंदराज कराया गया है। इस तरह की गैर कानूनी इमारतों को पहले SBCA सिर्फ तोड़ने का मजाज था और ये भी तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते। इसलिए हमने अब ये इख्तियार डिप्टी कमिश्नर और टाउन्स को भी दे दिया है कि अगर गैर कानूनी इमारत उनके इलाके में तामीर हो रही है तो उसको तोड़ दें। एक सवाल पर सईद गनी ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात को तोड़ने की असल जिम्मेदारी SBCA की है और अगर ये जिम्मेदारी वो पूरी नहीं करते तो वो ही जिम्मेदार है और मैंने कभी ना उनका दिफा किया है और ना ही किसी गलत काम का दिफा करूंगा। नाज़रीन, एक और सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि इस इमारत समेत तमाम खतरनाक करार दी गई इमारतों के लिए के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड और सुई गैस को उनकी यूटिलिटी मुनक़ता करने के लिए खतूत लिखे हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे, जबकि इन तमाम यूटिलिटी फराहम करने वाले इदारों को पाबंद भी किया गया है कि जो इमारतें गैर कानूनी हैं उन्हें किसी किस्म की कोई यूटिलिटी फराहम न की जाए, बल्कि जो कानूनी इमारतें भी हैं उनकी भी जब तक तकमील ना हो और NOC उनको ना मिले तो उनको भी कोई यूटिलिटी सर्विस फराहम ना की जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक और सुई गैस वाले भी गैर कानूनी इमारतों को ये यूटिलिटीज फराहम कर देते हैं। इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया 2 जून को खत जारी हुआ है। इससे पहले 25 जून 2024 पिछले साल के इलेक्ट्रिक को और वाटर बोर्ड को खतूत जारी किए गए ताकि इस इमारत और इसके साथ साथ और जो बिल्डिंग्स हैं उनमें से जो यूटिलिटी के कनेक्शंस हैं वो डिस्कनेक्ट कर दिए जाएं ताकि लोग यहाँ से निकल सकें। एक और सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि बहैसियत कौम और माशरा इस साने के जिम्मेदार हम सब हैं, गो कि इसकी बुनियादी जिम्मेदारी SBCA की है, लेकिन उन्होंने 2 साल के दौरान 5 मरतबा इनको नोटिसेस जारी किए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनको खाली करवाने की कोशिश की, यूटिलिटी फराहम करने वालों को भी खत लिखे गए, लेकिन अफसोस के वहाँ के मकीनों और सब ने इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और इस तरह का सानहा रौनमा हुआ। उन्होंने कहा कि इस पूरे सानहे की तहकीकात के लिए स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो आइंदा 3 काम के दिनों में इसके असबाब और जिम्मेदारान का तयन करेगी। नाज़रीन, कराची में 5 बरस के दौरान 4 बड़ी इमारतें मुनहदिम होने से खवातीन और बच्चों समेत 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। साल 2020 में इमारतें मुनहदिम होने के सबसे ज्यादा 3 वाक़यात हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक मार्च 2020 में 1 मंजिला इमारत बारिशों के बाइस गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। जून 2020 में 5 मंजिला इमारत ज़मीबोस हुई जिसमें 22 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। उसी माह खुदादाद मार्केट लियारी में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हुई जिसमें 25 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जबकि 4 जुलाई 2025 को लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत मुनहदिम होने से अब तक 4 खवातीन और बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बहक जबकि 25 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। इमारतें ज़मीबोस होने के वाक़यात में मजमूई तौर पर 55 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि इस मुद्दत के दौरान इमारतों के छज्जे, छतें और कमजोर हिस्से गिरने के भी मुतअद्दिद वाक़यात रौनमा हो चुके हैं। इन हादसात में कई शहरी जाँ बहक भी हुए हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।